Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Tanveer Mayo, your teacher. Today we are going to learn about punctuation. Dear students, it is an important topic and that's why it has been included in entry tests. So let's see how we can improve our punctuation. We shall learn about different punctuation marks today. So let's start dear students. Let's come to the board. Yes dear students, punctuation. Punctuation की इंपॉर्टेंस क्या है, इसके लिए जरा इस जुमले को देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल, I asked Ali, has your brother come? He told me my brother has come. Where as his mother is still in Karachi. अब ये जुमला हमें मतलब जुमला तो लग ही नहीं रहा, ये तो वर्ड्स लिखे हुए हैं. पंक्चुएशन मेक्स द वर्ड्स सेंटेंसेस. पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो जो है रिलेशन कायम करते हैं कि सेंटेंस कहाँ पे रुक रहा है, दूसरा सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है. लेट्स पंक्चुएट दिस सेंटेंस नाउ. I asked, you know dear students, first of all, this I is always, first person pronoun is always capitalized. I asked Ali. All proper nouns are capitalized. I asked Ali. अब जैसे अली हैज, या तो हम अली हैज इससे कनेक्ट करेंगे. अली हैज, जरा देखें अब जरा. हैज योर ब्रदर, हैज योर ब्रदर कम. अब यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे. ठीक है, अब पहला है, कम से कम एक सेंटेंस तो मीनिंगफुल बन गया. आई आस्क्ड अली, हैज योर ब्रदर कम? He told. अब यहां पे जाहिर है कि ये एक फुल स्टॉप के बाद ये नया सेंटेंस शुरू हो गया. He told, comma, my brother. My brother has come, whereas his mother, whereas my mother has come, whereas. अब यहां पे इसको कैसे कनेक्ट करना हमने? Whereas my brother is still in Karachi. अब जरा जुमला देखें. अब ये सेंटेंसेस कुछ मीनिंगफुल हुए हैं पंक्चुएशन करने के बाद. My brother has come, whereas को कंबाइन किया सेमीकोलन और कॉमा से. तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने पंक्चुएशन मार्क्स में कहीं पे कैपिटलाइज कर रहे होते हैं, कहीं पे कॉमा, कहीं पे इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कर रहे होते हैं. ठीक है, कहीं पे सेमीकोलन लगा रहे होते हैं, कहीं पे कैपिटलाइज कर रहे होते हैं. तो इस तरह से हम अपनी इंग्लिश को खूबसूरत बनाते हैं. तो पंक्चुएशन ब्यूटिफाइज इंग्लिश लैंग्वेज. सो लेट्स लर्न अबाउट पंक्चुएशन डियर स्टूडेंट्स. सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि किस मौके पे हम कैपिटलाइज करते हैं. तो कैपिटलाइज फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस के सबसे पहले हम इसको कैपिटलाइज करते हैं. जुमले का फर्स्ट वर्ड जो है वो हमेशा कैपिटलाइज होगा, जैसे कि इस सेंटेंस में हमने किया है. इसी तरह से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर जो है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन जो है, ये इसको हम हमेशा चाहे ये सेंटेंस के स्टार्ट में है चाहे इसको कैपिटलाइज करें. प्रॉपर नाउन्स, ब्रांड नेम्स, पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स. ठीक है, इन सब चीजों को हम क्या करते हैं? जियोग्राफिकल लोकेशंस, कंबाइंड प्रॉपर नाउन्स, ये भी बाज दफा आ जाते हैं. ठीक है, इसी तरह से नेम्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज, इनके बारे में तो इनकी डिटेल हम दूसरे बोर्ड पे जाके करेंगे. यस, फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस. तो हर सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हम कैपिटलाइज लिखते हैं. जैसे कि हमने पहले लिखा है, कोई भी सेंटेंस लिखें उसका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ये आई तो जहां पर भी आएगा चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में, मिडल में, इसको हम कैपिटलाइज ही लिखेंगे. प्रॉपर नाउन्स, ब्रांड नेम्स. प्रॉपर नाउन्स में पर्सन्स हो सकते हैं, प्लेसेस, थिंग्स हो सकती हैं, ये सब कैपिटलाइज होंगे. जैसे अहमद, टोयोटा, बाटा, आउटफिटर्स. इसी तरह से अनारकली, ताजमहल वगैरह वगैरह. अच्छा, जियोग्राफिकल लोकेशंस को भी कैपिटलाइज करते हैं, जैसे मिडल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका. कंबाइंड प्रॉपर नाउन्स,
अच्छा, कंबाइंड प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जैसे लेक का नाम भी आ रहा हो, सैफुल मलूक भी आ रहा हो, तो दोनों को कैपिटलाइज करेंगे। लेकिन जैसे हम सैफुल मलूक लेक को बाद में ले जाएंगे, ऑर्डर रिवर्स करेंगे, तो फिर हम इसको कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह से देखें, सेलेस्टियल बॉडीज जो है मून, सन, अर्थ, मिल्की वे, इनको हम कैपिटलाइज करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात कर रहे हो, हेवनली बॉडीज, तो फिर तो हम करते हैं, लेकिन अदरवाइज आई लाइक टू लिव ऑन अर्थ वैसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे। इसी तरह से डेज ऑफ वीक, मंथ, हॉलीडेज, जरा गौर से देखें, संडे, मार्च, हॉलीडेज, पाकिस्तान डे। अब पाकिस्तान डे एक हॉलीडे है, इस लिहाज से हम इसको, जैसे वैलेंटाइंस डे, तो उसको भी हम मे डे कैपिटलाइज करेंगे। बट वी डोंट कैपिटलाइज सीजन्स, समर और स्प्रिंग को हम कैपिटलाइज नहीं करेंगे। हिस्टोरिकल इवेंट्स या रेफरेंसेस, उनको भी हम कैपिटलाइज करते हैं, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, रेनेसांस, द क्रूसेड्स, रेसेस, नेशनैलिटीज, लैंग्वेजेस, इनको भी कैपिटलाइज करते हैं, मुगल्स, पठान्स, ठीक है, पाकिस्तानी, अफ्रीकन, अमेरिकन। इसी तरह से रिलीजन्स और रिलीजियस टर्म्स को भी हम कैपिटलाइज करते हैं, जैसे इस्लाम, अल्लाह, गॉड, क्रिश्चियनिटी, सी कैपिटल, मुस्लिम्स, ज्यूज। न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, इनको कैपिटलाइज करते वक्त इनके साथ आर्टिकल द को कैपिटलाइज नहीं करना, उनका पहला लेटर कैपिटल करेंगे, द टाइम्स, द हेरल्ड, द नेशन, द डॉन। इसी तरह से हम न्यूज़पेपर्स को, जी बाकी इसको स्टडी करने के लिए जरा मैं दोबारा इस तरफ जाके इस एक्सप्लेन करता हूं आपको। जी डियर स्टूडेंट्स, ब्रांड नेम्स मैंने लिखा था टॉप पे। हाँ, इसके बाद और पंक्चुएशन की इंपॉर्टेंट, नेम्स ऑफ रिलेशनशिप्स व्हेन विद और सब्स्टिट्यूटिंग नेम्स। जरा यहां से ध्यान, नेम्स ऑफ रिलेशनशिप्स व्हेन, नंबर 1 या तो विद हो या सब्स्टिट्यूटिंग नेम्स, तब इनको कैपिटलाइज करते हैं। जैसे ग्रैंडमा, इस सेंटेंस को देखें आप, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड अंकल जमील लिव विद माय डैड एंड मॉम। इस सेंटेंस की मदद से समझें। अब यहां पे हमने ग्रैंड माँ का नाम नहीं लिया, ग्रैंडपा का नाम नहीं लिया, ठीक है, हाँ, इसीलिए हमने उनको कैपिटलाइज कर दिया है, ग्रैंडमा, ग्रैंडपा एंड अंकल जमील। अच्छा, ये जब रिलेशन के साथ नेम भी आ रहा हो तो फिर दोनों को कैपिटलाइज करते हैं, अंकल जमील जैसे हमने कहा, ठीक है, लिव विद। लेकिन जब ये रिलेशन से पहले पोजेसिव प्रोनाउन लग जाए, जरा देखें जरा, दिस इज पोजेसिव प्रोनाउन, फिर हम इनको हाईलाइट, इनको कैपिटलाइज नहीं करेंगे, डैड एंड मॉम। समझ लगी जी या नहीं? दोबारा समझे जरा। जब नेम्स के रिलेशंस विद, ठीक है, रिलेशनशिप व्हेन विद और सब्स्टिट्यूटिंग नेम्स, ये विद नेम हो गया, ये देखिए ये विद नेम है और ये सब्स्टिट्यूटिंग नेम्स है, ठीक है, तब ये कैपिटलाइज होते हैं। और जब इनसे पहले पोजेसिव प्रोनाउन लगा दें तो फिर हम, आई एम गोइंग टू विजिट माय अंकल, ठीक है, तो उसमें हम कोई कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अब आपको समझ लग गई होगी कि लेटर्स में डियर अंकल, डियर फादर को कैपिटलाइज, उसमें फादर का कैपिटलाइज क्यों करते थे। इसी तरह से रिलेशंस का हो गया। और टाइटल्स, आमतौर पे जब हम किसी एसे का या किसी भी टॉपिक का हेडिंग लिखते हैं तो उसमें हमारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। टाइटल्स लिखते वक्त नंबर 1 फर्स्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा, देखें जरा ये जैसे, और तमाम इंपॉर्टेंट वर्ड्स कैपिटलाइज होंगे और लास्ट वर्ड कैपिटलाइज होगा। हाँ जी, जरा दोबारा देखें। In headings we capitalized first word whatever it is, जिससे अभी वो लफ्ज शुरू हो रहा है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हैं उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज करेंगे, लास्ट वर्ड को भी कैपिटलाइज करेंगे। बट डू नॉट कैपिटलाइज, किस चीज को हम कैपिटलाइज नहीं करते? प्रेपोजिशन, आर्टिकल और कंजंक्शन। जरा यहां पे देखें, ये ऑफ क्या है जी? प्रेपोजिशन, ठीक है, इसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया। ये क्या है? आर्टिकल द, कैपिटलाइज नहीं किया। और ये
कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो इसको बात को याद रखने के लिए जरा दोबारा देखें फर्स्ट, इंपॉर्टेंट और लास्ट। आप बनाना चाहें तो इसको आप एक्रोनिम बना सकते हैं, फिल, फर्स्ट, इंपॉर्टेंट एंड लास्ट वर्ड। और जिनको नहीं कैपिटलाइज करते उसका हमने बना लिया प्रेपोजिशन का पी, आर्टिकल ए, कंजंक्शन का सी, पैक। जी, ये एक छोटा सा निमोनिक आपने याद रखना है, पैक, प्रेपोजिशन, आर्टिकल, कंजंक्शंस, इनको हम कैपिटलाइज नहीं करते। बाकी हम जो है ब्रांड्स वगैरह को कैपिटलाइज करते हैं। अच्छा, इसके अलावा वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर्सेज होते हैं, एज अ टाइटल तो उनको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है, एज अ टाइटल। लेकिन एज आई लाइक टू स्टडी इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायो, लेकिन लैंग्वेजेस को जहां पे भी आएंगी हम उनको कैपिटलाइज करेंगे, जैसे कि इंग्लिश, उसको कैपिटलाइज करेंगे। फ्रेंच, तो लैंग्वेजेस भी कैपिटलाइज होती हैं, लेकिन नॉर्मली जो कोर्सेज होते हैं वो कैपिटलाइज नहीं होते, ठीक है जी। ये कुछ कैपिटलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि हमने डिस्कस की। बाकी टॉपिक नेक्स्ट पंक्चुएशन मार्क को पढ़ने के लिए अगले बोर्ड पे जाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफी पहचान ले इसको, ये नीचे लगे तो कॉमा, ऊपर लगे तो एपोस्ट्रोफी, शक्ल इसकी सेम ही होती है, ठीक है। ये तो इसके बेसिकली 3 यूसेजेस है। नंबर 1 पोजेशन, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शंस और नंबर 3 प्लूरल्स। 3 फंक्शंस हैं इसके। पोजेशंस, अच्छा पोजेशन में भी हम बाज दफा सिंगुलर नाउन को पोजेशन, उसको पोजेशन बना रहे होते हैं। जैसे मेयर्स कार, एक मेयर है तो हम उसकी, हम कार है तो हम पर्सन के साथ जो है एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। फादर्स एज, माय फादर्स एज, एक पर्सन है तो एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे, ठीक है। हाँ, अब ऐसे अल्फाज जो कि एस पे खत्म हो रहे होते हैं, चार्ल्स कार कहें या चार्ल्स कार कहें या चार्ल्स कार, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो पॉलीसिलेबिक वर्ड है, पॉलीसिलेबिक से मुराद है जिनको हम प्रोनाउंस करें तो जरा लंबे हो रहे हैं, उनके साथ हमें ये एस लगाने की जरूरत नहीं है। और जो 1 सिलेबल वर्ड है उनके साथ हम यहाँ पे एस भी लगाएंगे और एपोस्ट्रोफी भी लगाएंगे, ठीक है जी। समझ लग गया एस वालों को कैसे करना है। अब एस वाले में हमारे पास एक और वैरायटी है, प्लूरल्स। प्लूरल नाउन्स को हम किस तरह से उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्लूरलाइज देम, पहले तो हम उन्हें प्लूरलाइज करते हैं जो भी तरीका है। ये देखें जैसे बॉयज कॉलेज, अब जब प्लूरलाइज हो गया, एस लग गया, सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। अब हम यहां पे मजीद एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। हम ये नहीं लिखेंगे बॉयज कॉलेज, ठीक है। ये तो नॉर्मल एस वाले प्लूरल्स के साथ हम करेंगे। लेकिन जो ऐसे इरेगुलर सिंगुलर्स हैं, जैसे मैन से विमेन, चिल्ड्रन, इनका जब हम एपोस्ट्रोफी लगाएंगे ज्यादा बच्चों का, तो फिर हम पहले प्लूरल बना लेंगे और बाद में हम एस लगा के चिल्ड्रंस हॉस्पिटल। दोनों में डिफरेंस देखें जरा। इसमें हमने बॉयज कॉलेज एस नहीं लगाया, यहाँ पे भी प्लूरल है, इरेगुलर है, लेकिन यहाँ पे हमने चिल्ड्रंस हॉस्पिटल लिखा है। जी, समझ लगी किस तरह से प्लूरल वर्ड्स का हमने एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करता है। लेकिन बाज दफा हम इसमें द रोर ऑफ इनएनिमेट थिंग्स, गैर जानदार चीजों के लिए हम ऑफ इस्तेमाल करते हैं पोजेशन के लिए, ठीक है। पर्सन्स के लिए एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए हम पोजेशन के लिए ऑफ यूज कर देंगे। द रोर ऑफ द क्राउड, यहां पे हमने ऑफ यूज किया है। अच्छा, लेकिन इसी तरह से बास टाइम के जो रेफरेंसेस हैं उनके साथ भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। अ ईयर्स सैलरी, और पर्सोनिफिकेशंस के लिए माय हार्ट्स डिजायर, वहां पे भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं और एस भी लगाते हैं, ठीक है। उनके साथ हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। ये पता चल गया कि सिंगुलर और प्लूरल
नाउन्स के साथ हमने किस तरह से एपोस्ट्रोफी को इस्तेमाल करना है। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शंस। बाद जब हम लफ्ज को साउंड की बेहतरी के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, उसको छोटा कर देते हैं, जैसे आई एम को आई एम। तो जिस लफ्ज को, ये देखें जरा, यहां से हमने ए नहीं लिखा, जिस लफ्ज को ओमिट किया जाता है उसके बिल्कुल एन ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दिया जाता है। लेट अस में हमने देखें जरा, यूएस का यू को ओमिट किया है, ठीक है, तो हमने लेट्स गो, तो इस तरह से इसको यूज करते हैं। आई हैव में ये देखें, जिसको हमने ओमिट किया वहां पे एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। दे कुड नॉट को दे कुडंट। तो कॉन्ट्रैक्शंस। अच्छा, इट इज अ पेन, ये जरा इंटरेस्टिंग है। अब ये हम इसको, जब हम इट इज हमारी मुराद हो तो हम इसको इस अंदाज से लिखते हैं, ये नहीं लगना, ये जो इट्स है ये पोजेशन है। इट्स कलर इज, आई एम वेयरिंग कोट, इट्स कलर इज ब्राउन या डार्क। तो ये जो एपोस्ट्रोफी वाला इट्स होता है, ये इट्स पोजेशन वाला नहीं होता इसका, ये होता है इट इज। ये याद रहेगा, ये वाला खास तौर पे याद रखना है। तीसरा इस्तेमाल इसका एपोस्ट्रोफी का है प्लूरल्स बनाने के लिए। किन चीज को प्लूरल बनाने के लिए? मसलन हम डिजिट्स को प्लूरल बना रहे हैं, लेटर्स को प्लूरल बना रहे हैं, तो फिर हम जो है 5 6s, ठीक है, ही हिट 5 6s। तो डिजिट्स और लेटर्स, ठीक है, ही गॉट 4 A's 4 B's, तब हम इसको एपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं। ओमिशन के लिए, ओमिशन होता है कि हमने कोई डिजिट ओमिट किया है, जैसे 1999 हमने लिखना था, तो ये शो कर रहा है कि देयर इज एन ओमिशन। इसी तरह से जब हम टाइम की हम कलेक्टिवली यूज करते हैं, जैसे 90s 60s, एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करते। 90s 60s 50s, यह एक नहीं बल्कि 10, मतलब एक डेकेड की बात हो रही होती है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते। जी डियर स्टूडेंट्स, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल आपको समझ लग गया। आए टॉपिक से रेलेवेंट कुछ मजीद चीजें हम अगले बोर्ड पे देखते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, कन्वेंशन ऑफ स्पेलिंग। स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स भी एंटी टेस्ट में आ सकती हैं, सबसे पहले आपको इन्हें इंप्रूव करना चाहिए। तो कुछ मेन बातें आपको बता रहा हूं मैं इस हवाले से। आई बिफोर ई, बड़ा फेमस रूल है आई बिफोर ई। कब आई ने ई से पहले आना है? जरा देखें, अचीव, बिलीव, हाइजीन, थीफ, चीफ, प्रीस्ट, ठीक है। इन वर्ड्स में आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। लो जो मैं पूरा कर देता हूं, एक्सेप्ट सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। सी में फिर ये हम ई पहले ले आएंगे, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। सीलिंग, सी ई आई हो जाएगा। कंसीव, सी ई आई हो जाएगा। परसीव, सी में ई आई हो जाएगा। रिसिप्ट, रिसीव, आमतौर पे हम मतलब कि लेटर में आई रिसीव्ड योर लेटर, ये हमारे रिसीव के स्पेलिंग गलत हो जाते हैं, आई पहले लगा देते हैं, याद होगा आपको। रिसीट, कॉन्सीट। जी, पहला रूल याद हो गया। अच्छा, इसमें कुछ फर्दर इसकी डिटेल भी है, फर्दर एक्सेप्शन भी है। ऐसा जब राइम है की आवाज हो, ने, वे, तो फिर भी ई पहले आता है। चेक करें जरा, नेबर, वेट, वेन, वे। जब ये कैसी राइम, कैसी साउंड दे रहा हो, हे की आवाज, हे, ने, वेट, तब भी ई पहले आता है। अब यहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि इस हे वाले प्रोनाउंसिएशन को, इस राइम स्कीम को नहीं मानता, जैसे ईदर, नीदर, फॉरन, लेजर, इनों में भी ई पहले आ गया, आई बाद में आता है। जी, अब जरा ई और आई को संभाल लिया आपने, जरा दोबारा देखें। आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, ये हमने यहां तक सी वाला रूल। ये फिर हमने इसकी राइम स्कीम के तहत ऐसे वर्ड जो हे की साउंड से बोले जाते हैं उनके बारे में पढ़ा है। अब ये हमने कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़ी हैं जो कि हमें आ सकती हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट स्पेलिंग में वाई चेंजेस टू आई। कब चेंज करते हैं ये देखें जरा। सप्लाई, जब हमने इस तरह का उसके साथ कोई एडिशन करना हो, एंडिंग ऐड करनी हो, तो हम वाई को किस में चेंज करते हैं?
वाई को पहले आई में चेंज करते हैं और फिर हम उसका प्लूरल बनाते हैं। जरा देखें, मैरी से मैरियर। एस से एंडिंग ऐड करना जो कि खुद वॉवल से स्टार्ट हो रही है, जरा ये चेक करें, वॉवल से स्टार्ट हो रही हो, सप्लाइज, तो फिर हम वाई को पहले आई में चेंज करते हैं फिर आगे वॉवल लगाते हैं। अच्छा जी, जैसे ये देखें, क्राई क्राइंग, स्टडी स्टडिंग, लेकिन इसमें जो है यहां पे हम ये इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे। क्राई क्राइंग, यहां पे आईएनजी पूरे तौर पे लगेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर वाई से पहले जो है वॉवल है, इस लफ्ज को और इसको जरा कंट्रास्ट करें, वाई से पहले वॉवल आ गया है तो फिर भी हम वाई को चेंज नहीं करते। ओबे से ओबेड, से सेइंग, ये पता चल गया। आगे साइलेंट ई को कब साइलेंट करते हैं, कब ड्रॉप किया जाता है? साइलेंट ई ड्रॉप्ड कब? जब कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, ठीक है। केप्ट एडवांसमेंट, तो इस ई को ड्रॉप नहीं करते, इट इज केप्ट एडवांसमेंट, ये कॉन्सोनेंट है। लाइक नेस, नेस भी कॉन्सोनेंट स्टार्ट हो रही है, इसको हम मेंटेन रखते हैं, ड्रॉप नहीं करते। लेकिन अगर ई से पहले फिर कोई वॉवल आ रहा हो, जैसे ये देखें आर्ग्यू, आर्ग्यूमेंट, तो फिर इसको ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जैसे आर्गो, आर्गूमेंट, अब यहां पे भी हमने मेंट लगाया, जरा डिफरेंस समझ लें। यहां पे भी मेंट लगाया है, यहां पे हमने इसको मेंटेन किया है। यहां पे भी आर्गूमेंट ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहां पे ड्रॉप किया है, क्योंकि इस ई से पहले एक और वॉवल मौजूद है, इस वजह से। इसलिए हम जब ट्रूली लिखते हैं तो ट्रूली का भी हम इसलिए इस ई को ड्रॉप करते हैं कि एक और वॉवल पहले से मौजूद है। ये पता चल गया आज ये ट्रूली भी किस तरह से हमारा गलत होता था लेटर लिखते वक्त। जी, ई के हवाले से समझ लग गया कब इसको रखना है, कब हटाना है, ठीक है, कब इसको बरकरार रखना है। ये एक्सेप्शन है, ये स्पेशल रूल है एक्सेप्शन वाला, इसका ध्यान में रखना है। इसके बाद प्रीफिक्सेस ऐड करते वक्त, हाउ टू ऐड प्रीफिक्सेस। जब हम प्रीफिक्सेस ऐड करते हैं तो क्या होता है कि नो चेंज इन स्पेलिंग, किसी भी प्रीफिक्स को ऐड करने से पहले हम उसके स्पेलिंग को चेंज नहीं करते, एज इट इज इसको एडजस्ट कर देते हैं। जैसे स्पेल्ड से पहले हमने मिस स्पेल्ड, कोई चेंज नहीं की। नेसेसरी से पहले अननेसेसरी, नो चेंज। इंटरेस्टेड, डिसइंटरेस्टेड, डिस कब लगाना है, अन कब लगाना है, ये भी बाद में ध्यान में रखना है। जैसे अनइंटरेस्टेड भी लगाया जा सकता है इसमें। अच्छा, इसके बाद ऐसे जो कॉन्सोनेंट्स पे एंड हो रहे हैं उनको हम क्या करते हैं? अब ऐसे अल्फाज जो देखें, एडमिट, इनके साथ हमने जब आगे फर्दर इसमें इजाफा करना है, कोई ईडी आईएनजी लगाना है, तो ऐसे वर्ड्स जिन पे हम जो है इसको स्ट्रेस कर रहे हो, एक्सेंटेड वर्ड्स होते हैं, उनको डबल कर दिया जाता है। एडमिटेड, एडमिटिंग, स्ट्रेस जिन पे दी जाती है उनको डबल किया जाता है। लेकिन जिनको स्ट्रेस जो एक्सेंटेड वर्ड ना हो, एंडिंग वर्ड जो है डिस्पेयर, वहां पे हम सिर्फ इसको सिंगुलर रखेंगे, डिस्पेयर्ड। लेकिन इसको देखें, एडमिटेड, एडमिटिंग। जी, ये भी समझ लग गया आपको कि किस तरह से इसको हमने देखना होता है, ठीक है। कब हमने इस आखिरी लफ्ज को डबल करना है, जब ये कॉन्सोनेंट हो और एक्सेंटेड हो, और एक्सेंटेड नहीं है मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, तो फिर इसको डबल करने की ज़रूरत नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमने कुछ आज स्पेलिंग रूल्स भी पढ़े, कुछ पंक्चुएशन मार्क्स भी पढ़े, ठीक है। मज़ीद इसका जो है आपके टेस्ट में इसकी डिस्कशन होगी और फर्दर हम इसको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।